दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग 7C ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अभी ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो 7C का मतलब क्या है। 7C का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जितनी भी हेडिंग्स देख रहे हो, लाइक क्लियरिटी हो गई, करेक्टनेस हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, तो इस तरीके से आप जितनी भी हेडिंग्स देखोगे वो 7 हेडिंग्स होंगी और सातों हेडिंग्स जो भी होंगी, 7 हेडिंग्स जितनी भी होंगी वो सी से स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पर इस वजह से इसको हम लोग 7C बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे हेडिंग आती है वो है क्लियरिटी, दैट इज क्लियरिटी। तो क्लियरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि क्लियरिटी का मतलब स्पष्ट होता है। डज नॉट मैटर कि योर कम्युनिकेशन इज ओरल और रिटन, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन चाहे ओरल हो या फिर रिटन हो, जो भी आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए वो अलग ही आपकी बात होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कहना है, व्हाट यू वांट टू से एंड व्हाई, आपको क्यों कहना है, ठीक है। थॉट शुड भी आपके, जो आपकी थॉट्स होने चाहिए वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। अब वहां पर आप स्टेज पर चले गए, आपको पता ही नहीं कि क्या बोलना है, तो फिर उससे तो काम नहीं चलेगा ना। तो आवर स्पोकन लैंग्वेज शुड बी कंसिस्ट ऑफ सिंपल वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। आपकी जो भी लैंग्वेज होनी चाहिए बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, ऐसा कि सामने के ऑडियंस को भी समझ में आए, और साथ में आपकी शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हो रहे हैं उसके बाद में फिर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। देन जो भी कॉम्प्लेक्स इशूज हैं उनको आप स्लोगन्स और थीम्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गाँव में देखते होगे जो सफाई है वो गाँव में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो भी अलग अलग दीवारों पे क्या लिखे होते हैं, वॉल्स पे क्या लिखे होते हैं, स्लोगन्स लिखे होते हैं। जैसे मैंने भी देखा था कि गली गली में हो उजियारा, स्वच्छता से चमके गांव हमारा, ठीक है। इस तरीके से हमारे कुछ एक स्लोगन्स लिखे होते हैं, क्योंकि सफाई के लिए सभी लोगों को इनकरेज करना एक काफ़ी मुश्किल काम है। तो वहाँ पर ये लोग क्या कर सकते हैं कि स्लोगन्स लिख सकते हैं, स्लोगन्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं। देन आपका सेकंड नंबर पे आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब आप समझते हो ना कि जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन करते हो या फिर अभी अगर आप भी कुछ बोलते होगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एरर्स हो जाते हैं, लाइक वो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपकी और भी बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। तो उनको सारी चीज़ों को अवॉइड अवॉइड होना चाहिए, और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए। जो भी इन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। लाइक आपको अगर कोई चीज़ में नहीं पता है तो उस समय आप बोल दो कि मुझे नहीं पता, सॉरी, ठीक है, बट वहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को पास मत करो। फिर यहाँ पर नंबर थर्ड पे क्या है कि कंप्लीटनेस, योर कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट। वहाँ पर कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज़ होना चाहिए। ये तो बोला जाता है कि शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करो, बट आपका कंप्लीट भी होना चाहिए। शॉर्ट सेंटेंस तो हो बट वो कंप्लीट भी हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर कंप्लीट नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आधा अधूरा ज्ञान कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है ना। फिर नंबर फोर्थ पे देख लो क्या है। नंबर फोर्थ पे है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब आपको पता है क्या होता है। कंसाइजनेस का मतलब होता है कि आप कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात को बोलना, ठीक है। तो एबिलिटी टू कम्युनिकेट लेस लीस्ट, यहाँ पर लीस्ट लिखा हुआ है, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है। अपनी अपने आपका जो भी कम्युनिकेशन है उसको कम से कम शब्दों के अंदर पूरा करना, ठीक है, इसी की एबिलिटी होती है, इसी को कंसाइजनेस बोलते हैं। इससे क्या होता है, आपका देखो टाइम भी कंज्यूम होता है, टाइम का भी सेव होता है, और ये लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। उसके साथ में अपने जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो उसको मिनिमम वर्ड्स के अंदर आप कंप्लीट करके क्या कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत भारी भरकम स्पीच और बड़ी बड़ी स्पीच कोई भी नहीं सुनना पसंद करेगा। तो यहाँ पर देखो कि फिफ्थ नंबर पे क्या है, फिफ्थ नंबर पे है कंसाइडरेशन। कंसाइडरेशन का क्या मतलब होता है। कंसाइडरेशन का मतलब होता है कि आप दूसरे को एम्पथाइज करो, लाइक जो भी आपकी ऑडियंस है उसको एम्पथाइज करो। आप अपनी आपको ऑडियंस के सामने, ऑडियंस की प्लेस पे रख के देखो कि अगर मैं ऑडियंस होता तो मैं क्या सुनना पसंद करता, है ना। तो अपने आप को ऐसा सोचो, थिंक एंड सी फ्रॉम द रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक कि आप ऑडियंस हो, आप अपने आप को आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हम क्या सुनना पसंद करते हैं अगर मैं ऑडियंस होता तो, ठीक है। उसके बाद में करेक्टनेस। करेक्टनेस तो आपको पता है करेक्टनेस क्या होता है। करेक्टनेस का मतलब कि आपका जो भी विविड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर सॉरी करेक्टनेस यहाँ पर है
कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है दोस्तों विविड डिस्क्रिप्शन, लाइक आपका जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इवेंट और मैसेज, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल भी यहाँ पर दे सकते हो कि अगर आप ये बोलोगे कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, इस तरीके से अगर आप बोलोगे तो मे भी उसकी आप अच्छे से इमेज ना बना पाओ। किसी भी पर्सन की अगर आपको अच्छी इमेज बनाना है तो आप उसके बारे में अच्छा ही बताओगे, बट उसके बारे में इंटेलिजेंट बोलो, ये बोलो कि वो फर्स्ट आया था, डायरेक्ट आप बोलो कि ही गॉट 78 मार्क्स। देखो यहाँ पर छोटा सा सेंटेंस भी है और डायरेक्ट उसका मतलब कि क्लियर हो गया कि हाँ अच्छा इसके तो अच्छे खासे मार्क्स भी आए, ठीक है। देखो छोटा सेंटेंस है और कॉन्क्रीट भी है, मतलब कि विविड डिस्क्रिप्शन भी मिल गया है ना। सो इट कैन बिल्ड अ गुड परसेप्शन इन द रीडर्स माइंड। यहाँ पर परसेप्शन का मतलब कि लोगों के दिमाग में उसकी एक अच्छी इमेज बन जाती है। फिर 7th नंबर पे सबसे लास्ट जो है वो है कर्टसी, डेट इज कर्टसी। कर्टसी का मतलब पता है क्या होता है? कर्टसी का मतलब होता है कि आपको लोगों के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सामने वाला अगर कोई भी ऑडियंस आपसे कुछ पूछ रही है तो आप उस केस में थोड़ा सा घबरा जाओ या फिर बता नहीं पाओ। अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्ट से कि सॉरी सर मुझे नहीं पता, या फिर आप उसके साथ में बस फ्रेंडली रहो, अपने ऑडियंस के साथ में फ्रेंडली रहो। या फिर आपको ज़्यादा ही पता है तो फिर आप उसमें भी प्राउड मत दिखाओ, ठीक है। तो कर्टसी मीन्स कि फ्रेंडली एटीट्यूड फॉर अदर्स, कि दूसरों के साथ में क्या करो, फ्रेंडली रहो। नॉट टू यूज इंसर्टिंग और हार्मफुल वर्ड्स टू द लिसनर्स, कि इससे क्या होगा कि आप अपने दूसरे जो भी लोग होंगे उनको कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं बोलोगे कि कोई जो उनको उनको ठेस पहुंचाए या फिर उनको ऐसा लगे कि देखो ये तो सुन ही नहीं रहा है ना। फिर यहाँ पर एक और भी पॉइंट है कि यूज पोलाइट टर्म्स, जैसे कि प्लीज एंड थैंक यू। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करोगे जैसे प्लीज और थैंक यू, इस तरीके के वर्ड्स का यूज करोगे तो आप अपने ऑडियंस के दिमाग में एक अच्छी इमेज क्रिएट कर पाओगे, या फिर दूसरों के सामने अपनी अच्छी इमेज क्रिएट कर पाओगे। सो आई होप कि दोस्तों 7C ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हो गया है कि 7C क्या होता है, ठीक है। अभी आज कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेटजीज फॉर ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कुछ एक बैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं कम्युनिकेशन में, इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर दीजिएगा और PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।